हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं साक्षात्कार की सीमाओं के बारे में, यानी कि उसके दोष और उसकी क्या हानियां हैं। तो उसमें पहले नंबर पे आता है दोषपूर्ण स्मरण। क्या होता है कि जब इंटरव्यू की प्रोसेस चल रही होती है, यानी इंटरव्यूअर सूचनादाता से सूचनाएं ले रहा होता है, क्वेश्चन पूछ रहा होता है, तो उस वक्त वो उन आंसर को लिख नहीं रहा होता। तो इससे क्या होता है कि जब इंटरव्यू पूरा हो जाता है, वो अपने सभी क्वेश्चनों को पूछ लेता है, तो बाद में इंटरव्यू पूरा होने के बाद वो सभी आंसरों को लिखता है। तो इससे क्या होता है कि कई बार वो कई आंसर्स भूल भी जाता है और उससे वो कई बार वो गलत आंसर भी लिख लेता है, जिससे जो फैक्ट होते हैं कई बार गलत भी इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी मेमोरी ज़्यादा देर तक याद रखने की नहीं होती चीज़ों को, वो इसके लिए एक तरह से हानिकारक होती है, क्योंकि जो कि तू चीज़ें याद नहीं रहती कई बार। तो ये एक तरह से ये इसकी सबसे पहला दोष है। दूसरे नंबर पे आता है गलत सूचनाओं की प्राप्ति की संभावना। क्या होता है कि जब सूचनादाता इंटरव्यूअर के सामने यानी साक्षात्कारकर्ता के सामने बैठा हुआ होता है, तो कई बार वो संकोच की वजह से, हेजिटेशन की वजह से कुछ बातों का जवाब नहीं दे पाता। तो घबराहट में या किसी और वजह से वो कई बार किसी क्वेश्चन का जवाब गलत भी दे सकता है, या वो इस चीज़ के लिए रेडी ना हो कि वो कुछ बातों को बताना चाहे, तो इससे गलत जो सूचनाएं हैं उनके इकट्ठा होने की संभावना बढ़ जाती है। थर्ड नंबर पे आता है हीनता की भावना। चूँकि जब इंटरव्यूअर को अपना इंटरव्यू कंडक्ट करना होता है, तो उसके लिए उसे बहुत लोगों से मिलना पड़ता है और उनके लिए उसे कई लोगों के पास जाना पड़ता है। तो उसमें कई लोग ऐसे होते हैं जो उस इंटरव्यू के लिए देने के लिए तैयार नहीं होते, या तैयार हो जाते हैं, वो सभी क्वेश्चन का जवाब नहीं देते। तो इससे भी जो इंटरव्यूअर होता है उसमें हीनता की भावना का विकास हो जाता है, क्योंकि लोगों का कई बार लोग जो इंटरव्यू देने वाले हैं उनका व्यवहार जो है इंटरव्यूअर के लिए कई बार अच्छा नहीं होता। तो इससे भी उस इंटरव्यूअर के अंदर एक हीनता की भावना बढ़ जाती है। फोर्थ नंबर पे आता है पृथक सामाजिक पृष्ठभूमि। कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर के और सूचनादाता के दोनों के विचार एक दूसरे से पूरी तरह अलग होते हैं। किसी घटना के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में, किसी भी पृष्ठभूमि के बारे में, उनके दोनों के विचार एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। दोनों ही अपने अपने कल्चर से अफेक्टेड होते हैं। तो इसलिए भी गलत सूचनाएं इकट्ठा होने की संभावना रहती है, क्योंकि दोनों ही अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरह की रहन सहन, अलग अलग तरह के कल्चर में बिलीव करते हैं। फिफ्थ नंबर पे आता है व्यक्तिगत पक्षपात। कई बार हर इंसान का क्या होता है कि वो कुछ चीज़ों के लिए एक फेवर वाली फीलिंग रखता है, उसके अंदर एक पक्षपात की भावना होती है कि वो कुछ चीज़ों को बेहतर कहता है बिना देखे समझे हुए, और कुछ चीज़ों को वो बिना देखे समझे ही गलत कह देता है। तो ये एक तरह से फेवर वाली, पक्षपात वाली भावना होती है। तो चूँकि इस पक्षपात वाली भावना सिर्फ एक सूचनादाता के अंदर ही नहीं होती, बल्कि जो इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू ले रहा होता है, उसके अंदर भी इस तरह की फीलिंग्स होती हैं। तो इससे जो है गलत सूचनाएं इकट्ठा होने की संभावना रहती है, क्योंकि जिसने आंसर दिया है पहले वो फेवर लिए हुए बातें बताता है, और फिर जब इंटरव्यूअर कुछ लिख रहा होता है तो वो भी कुछ फेवर अपनी तरफ से लिख देता है, जिससे कि एक पक्षपात वाले फैक्ट इकट्ठे होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। 6 नंबर पे आता है अनावश्यक विस्तार। चूँकि इंटरव्यूअर जो होता है अपने सूचनादाता को पूरी स्वतंत्रता देता है कि वो अपने क्वेश्चन पर खुलकर बात करे, अपने जिस टॉपिक से रिलेटेड उससे बात की जा रही है उस पर खुलकर बोले। तो इससे कई बार टाइम वेस्ट होता है, और बहुत सारा ऐसा मतलब जो रिकॉर्डिंग ऐसी हो जाती है, ऐसी सूचनाएं हो जाती हैं इकट्ठी जिनका रिसर्च से कोई लेना देना नहीं होता। उसमें रियल फैक्ट और जरूरी चीज़ें कम, और उसमें अनावश्यक चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। 7 नंबर पे आता है सूचनादाताओं को राजी करने की समस्या। ये पूरी तरीके से इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है कि उसे अपने जो सूचनादाता हैं उनको चूज़ करना है और उन्हें इंटरव्यू के लिए राज़ी करना है। कई बार इंटरव्यूअर के लिए ये आसान नहीं होता कि वो अपने जो सूचनादाता हैं उनको राज़ी कर सके,
इंटरव्यू के लिए। तो ये एक तरह से रिसर्च के क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ लोग इसके लिए राज़ी नहीं होते, वो तैयार नहीं होते कि वो इंटरव्यू दें, या वो इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं होते कि वो अपनी जो कुछ गुप्त चीज़ें जो होती हैं, कुछ गुप्त बातें होती हैं, वो किसी को बताएं। तो इससे भी सूचनादाता के लिए ये इंटरव्यूअर के लिए भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इंटरव्यू के लिए पहले लोगों को चूज़ करना और फिर उनको इसके लिए राज़ी करना कि वो इंटरव्यू दें और सही बातें बता सकें। तो ये थी साक्षात्कार की सीमाएं यानी लिमिटेशन जो इंटरव्यू मेथड में होती हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।